केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों, आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, कल हमने इसका कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स देने का तरीका देखा और हमने ये जाना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कॉमन नेम्स होते हैं वो हम ड्राइव करते हैं उनके सोर्स से। तो आज हम देखेंगे कि IUPAC के मुताबिक हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे नाम दे सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड तरीका क्या है। तो जी बड़ा सिंपल सा काम है ये। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको नाम दे सकते हैं। तो पहली बात जो आपने बच्चों याद रखनी है दैट इज़ के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो IUPAC नेम्स होते हैं वो हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स। ठीक है जी, अल्केन्स का जो नाम होता है, ठीक है, उसके नाम के एंड का आपने ई बेटा जी काट देना है। उसके आगे आपने एक सफिक्स ऐड करनी है ओइक एसिड। जैसे मीथेन से मेथानोइक एसिड, इथेन से एथानोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक, जी बिल्कुल, एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यानी आपने ई काट कर ये एक एसिड का जो ओइक एसिड का जो वर्ड है आपने उसमें ऐड कर देना है। तो ये एक मिसाल आपके सामने लिखी हुई है, चलें इसका नाम रखने की कोशिश करते हैं। बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स टर्मिनल पे ही लगता है, यानी आपने इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को हमेशा नंबर देना है 1। जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा नंबरिंग वहीं से आपने शुरू कर देनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हो गया जी 1 2 3 4। तो कितने कार्बन हैं जी? जी 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं बेटे? जी बिल्कुल, ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से आपने करना क्या है, ई काटना है और ओइक एसिड ऐड कर देना है। तो बना ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन गया जी? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है जी, ब्यूटेन से मतलब हो गया 4 कार्बन और ओइक एसिड का मतलब हो गया कि ये 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जरा अगली मिसाल देखें कि अगर स्ट्रेट चेन के साथ ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, अगर इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए या कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो फिर उसको नाम कैसे हम देंगे। तो ये मैंने एक मिसाल आपके सामने लिखी हुई है। तो फिर से आपने बेटा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जी बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इसको आप नंबर दोगे नंबर 1 2 एंड 3। जी बेटा 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन से आपने बना देना है प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो आपने उसकी पोजीशन भी बतानी है, उसका नाम भी बताना है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है और कहाँ पर लगा हुआ है चेन में। तो हम जानते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है दूसरे कार्बन पे ये ब्रांच लगी हुई है, तो इसका नाम बनेगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल। अच्छा, अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह मिथाइल लगा होता तो इसका नाम क्या होता? तो सिंपल बात है, यहाँ पे आ जाता है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपने याद रखनी है वो ये है कि नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो आपने स्मॉल में लिखने हैं। आर वी क्लियर? ओके, अब ये आखिरी मिसाल है आपके पास, जब हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएं। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों तरफ से आइडेंटिकल ग्रुप्स के साथ ही जुड़े हुए, तो आप किसी भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप नंबर 1 कह सकते हो। 1 2 3 एंड 4। जी ये 4 कार्बन वाला एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो हमने नाम के एंड पर लगा देना है डाईओइक। अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो ट्राईओइक, सिंपल बात है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो मैं इसका नाम लिखूंगा
4 कार्बन है तो जी पेरेंट नेम क्या होगा जी, ब्यूटेन, ठीक है जी। और ई हमने काट देना है और फिर आपने बताना है कि कहाँ कहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट पे और फोर्थ पे। आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1,4 डाई जी, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। यहां पर डाईओइक से क्या मुराद है कि इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। ऑलराइट जी, क्लियर हो गई बात। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो हमने डिफाइन करना है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ये फैटी एसिड्स किन को कहते हैं? तो भाई याद रहे कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। हर उस कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहा जाएगा जिसमें ये 2 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज बेटे? एक तो उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक यानी ओपन चेन। क्या होना चाहिए? ओपन चेन अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। मिथाइल हो जाए, इथाइल हो जाए, प्रोपाइल हो जाए, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होने चाहिए? जस्ट 1, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, अदरवाइज वो फैटी एसिड नहीं कहलाएगा। तो जी ओपन चेन या एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम क्या नाम देंगे? फैटी एसिड्स, ठीक है। इसकी एक वजह है, हिस्टोरिकल वजह यह है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हायर मेंबर्स हैं, यानी जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के हायर मेंबर्स हैं, उनको हम हासिल करते हैं कहाँ से जी? फैट से और ऑयल से। जब हम फैट्स की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ये एसिड्स मिल जाते हैं। तो क्योंकि ये फैट से मिल रहे हैं तो हमने नाम दे दिया फैटी एसिड्स। क्या नाम दे दिया जी? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को हम ड्राइव करते हैं फैट्स की हाइड्रोलाइसिस से, इसलिए हम इनको फैटी एसिड्स कह देते हैं बेटा। इसकी मैंने 2 मिसालें लिखी हुई हैं, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में अल्काइल ग्रुप में 15 कार्बन हैं और स्टेरिक एसिड में अल्काइल ग्रुप में 17 कार्बन एटम्स हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि क्या एसिटिक एसिड एक फैटी एसिड है जी, तो आप देखोगे कि क्या कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। क्या ये एलिफेटिक है? जी बिल्कुल एलिफेटिक है। क्या ये मोनोकार्बोक्सिलिक है? जी बिल्कुल मोनोकार्बोक्सिलिक है। तो ये भी क्या होगा? फैटी एसिड। इसको हम क्या कहेंगे? फैटी एसिड कहेंगे। ऑलराइट जी, क्लियर होगी बात। चलें, ये बात भी ठीक हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली बात ये है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इनकी तैयारी का तरीका क्या है। तो जी बात करते हैं। इनको बेटा कई तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है और सबसे पहला मेथड जो आपकी बुक में डिस्कस्ड है वो है फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल्स, जिन्हें आप प्राइमरी अल्कोहल्स भी कहते हो, ठीक है, और एल्डिहाइड्स। इन दोनों की अगर आप कर दो बेटा ऑक्सीडेशन, क्या कर दोगे? ऑक्सीडेशन, तो आपके पास बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के लिए आपने प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करनी है या आप कर सकते हो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलें इस मेथड को ज़रा एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे आप अल्फा कार्बन कहते हो, वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? जी बिल्कुल प्राइमरी अल्कोहल हो गया, राइट। तो प्राइमरी अल्कोहल की आपने क्या करनी है जी? ऑक्सीडेशन करनी है। आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट।
अच्छा, अब आपके जहन में आ सकता है कि यहाँ पर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जा सकता है, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी और इससे बन जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन हमें एल्डिहाइड को भी फर्दर ऑक्सीडाइज करना है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर सवाल ये कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? तो बेटा अभी आपने रिसेंटली चैप्टर 12 ख़त्म किया है, उसमें आपको मेंशन किया गया है कि एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन के MnO4 एट हायर टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को मेंशन किया जाता है कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप कोई सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे बेटा, वो प्रोड्यूस करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके पहले बनाएगी क्या जी? एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड की क्या हो जाएगी बेटा? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो उससे क्या बन जाएगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हो? इसके लिए आप अलग से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन का तसलसल लिख रहे हो, यानी कि पहले आपने एल्डिहाइड बनाया है, तो फिर यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कन्वर्ट द एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपने रिएक्शन शुरू किया है एल्डिहाइड से, तो फिर आप कह सकते हो कि आप एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट को यूज़ करके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे और उससे क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, ये मेथड आपको क्लियर हो गया कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाते हैं। आर वी क्लियर जी? चलें, वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए बेटा हमने दूसरा मेथड देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने का दूसरा तरीका क्या है। तो जी दूसरा तरीका है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल्स। तो ये हाइड्रोलाइसिस आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन होता है विद वाटर। ठीक है, और ये अल्केन नाइट्राइल्स क्या हैं जी? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है ये सियानो ग्रुप। कौन सा ग्रुप जी? सियानो ग्रुप। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सियानो ग्रुप होता है, उन्हें अल्केन नाइट्राइल्स कहते हैं। ओके, अल्केन नाइट्राइल्स की आपने हाइड्रोलाइसिस करनी है। अब बेटे जी हाइड्रोलाइसिस करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो और आप बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो। जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास बनेगा क्या? अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट, और साथ में बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप यही काम करोगे बेसिक मीडियम में तो आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और उसको आपको फिर फर्दर हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा विद एसिड। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात कि अगर आप नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो इन बेसिक मीडियम, तो पहले आपके पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और फिर आप उस सॉल्ट को एसिड के साथ फर्दर क्या करोगे? हाइड्रोलाइज करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक होगी बात? इस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूं तो यहां पर बेटा जी ये जो सियानो ग्रुप है, इधर से जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो यहां से नाइट्रोजन निकलता है। अब यू कैन क्लियरली सी कि कार्बन के नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड थे जी? कितने बॉन्ड थे? 1 2 3, 3 बॉन्ड्स थे। नाइट्रोजन जब यहां से जाएगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? खाली। यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं वाटर में। ठीक है, तो कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड और एक के साथ बना लेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, तो इसको आप यूं शो कर सकते हो। तो इस तरह से कार्बन के वो तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों बॉन्ड उसके पूरे हो जाएंगे। राइट जी, नाइट्रोजन के जाने से जो 3 बॉन्ड खाली हुए थे कार्बन के,
उसमें से 2 बॉन्ड उसने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और जो तीसरा बॉन्ड था उसका वो ऑक्सीजन के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन ने अपना रिमेनिंग बॉन्ड जो था वो इस H पॉजिटिव के साथ बनाकर क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाकी के जो 4 हाइड्रोजन यहाँ बचे थे वो इस नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बन गया जी, अमोनियम आयन। तो ये सिंपल बात है कि यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये नाइट्रोजन 2 और एक 3 हाइड्रोजन क्या बन गया, NH3। ये अमोनिया गैस यहाँ से क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। पीछे बचे ये 2 ऑक्सीजन, तो एक के साथ कार्बन ने बना लिया डबल बॉन्ड, दूसरे के साथ बना लिया सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है जी, तो इसको फिर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मेथड नंबर 3 है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस से ये टॉपिक निकाल दिया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जब आप इनको मैग्नीशियम मेटल से मिलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या जिसे एनहाइड्रस ईथर कहते हैं, जब आप इन दोनों को मिलाते हो मैग्नीशियम को और अल्काइल हैलाइड को, तो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये अल्काइल और हैलोजन के दरमियान में आ जाता है, ये बन जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बेटा जी ये एक बहुत ही रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल शामिल हो गई है, हाईली रिएक्टिव है बेटा। ठीक है, और इस कंपाउंड की ख़ास बात ये है कि आप इससे किसी भी क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, नेम इट, अल्केन्स, ठीक है जी, आप अल्कोहल्स आप इससे बना सकते हो, एल्डिहाइड्स आप इससे बना सकते हो, कीटोन्स। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और यही वजह है कि इस कंपाउंड को बनाने के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे प्रिपेयर करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुन लो मेरी बात, बड़ी सिंपल है भाई। बात याद रखने वाली ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने मिलाना है CO2 के साथ। किसके साथ जी? CO2 के साथ। अच्छा, यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होता है ना बेटा, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक। क्या होता है जी? न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पर जो CO2 का कार्बन है ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से कार्बन पे आ चुका है एक बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर बन चुका है। अब क्या होगा कि यहाँ से कार्बन ये वाला बॉन्ड उठाकर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठाकर किसको दे देगा जी? इस कार्बन को। तो इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 5, क्योंकि 4 ऑलरेडी बने हुए। तो जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आकर एक बॉन्ड बनाएगा, इसके बॉन्ड हो जाएंगे 5। तो फिर इसको अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा। जब ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा ऑक्सीजन पे, राइट। फर्दर देखें, यहाँ से जब बॉन्ड टूटा था तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने अपना दे दिया था, तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव मैग्नीशियम और ये जो ऑक्सीजन जिस पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, ये आपस में जो है ना वो कंबाइन हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर ये O नेगेटिव और Mg पॉजिटिव। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास बन गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बेटा जी आगे फर्दर आप ये होगा हाइड्रोलाइज। आपने इसको मिलाना है वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड का यहाँ पर काम है पानी को ज़रा डिसोसिएट करना। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ से बॉन्ड बेटे जी ब्रेक होगा, वाटर का H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ और OH नेगेटिव जो है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। रिजल्टेंटली आपको क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है जी, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और सिमिलरली MgBrOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है,
तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लेते हैं। बेटा जी मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 में एक बात कॉमन है। कॉमन बात क्या है कि जिस तरह से ये अल्काइल नाइट्राइल्स में या अल्केन नाइट्राइल्स में अल्काइल में जितने कार्बन है ना, कितने 2, उससे एक ज्यादा कार्बन होता है एसिड में। जितने कार्बन वाला आप अल्काइल लोगे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला आपके पास क्या बनेगा, एसिड। ठीक है, 2 कार्बन वाला अल्काइल था तो 3 कार्बन वाला एसिड बन गया। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन थे, 2, लेकिन एसिड में कितने कार्बन हैं, 3, राइट। तो इन दोनों मेथड्स में जितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होगा एसिड में उससे एक कार्बन ज्यादा हो जाएगा। ठीक होगी बात, यहां तक समझ में आ गई। और यहां तक मैं बातें जरा दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि जरा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मैं प्रेपरेशन पे आपको वापस ला रहा हूं। देखिएगा, पहला मेथड है बेटा, आपने 1 डिग्री अल्कोहल जिन्हें आप प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हो उनकी ऑक्सीडेशन कर लें, या आप ऑक्सीडेशन कर लें एल्डिहाइड्स की। दोनों की ऑक्सीडेशन से क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन शुरू कर रहे हो तो अल्कोहल की आपने करनी है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इस केस में है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाएगी एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप ये रिएक्शन शुरू करवाते हो एल्डिहाइड से बेटा, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप कोई वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है जी, ये क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में हमने देखा है कि अल्केन नाइट्राइल्स, ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सियानो ग्रुप होता है, अल्केन नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करनी है, पानी से रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। फर्क क्या होगा दोनों में, अगर आप एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट, राइट जी। और अगर आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और साथ में अमोनिया, और फिर इस सॉल्ट को हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे एसिड के साथ तो हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने तीसरी बात की है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको बेटा आप CO2 से मिलाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट की आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आखिरी मेथड रह गया हमारे पास कि अगर आप अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करो, क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड तोड़ना, और ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन भी ऐड करनी है, ऑक्सीजन भी ऐड करनी है, बॉन्ड भी तोड़ना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। सही है जी। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने के लिए आपने यूज किया है अल्कलाइन KMnO4 बट एट अ हायर टेम्परेचर। अगर आप कोल्ड KMnO4 लेते बेटा तो क्या बनता, ये चैप्टर 8 में आप पढ़ के आए हो, क्या बनता, ग्लाइकोल। क्या बन जाता, ग्लाइकोल। लेकिन यहां पर आपने लिया हुआ है हॉट अल्कलाइन KMnO4, तो हॉट अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, जितने कार्बन राइट पे हैं उतने कार्बन वाला एक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिमिलरली जितने कार्बन लेफ्ट पे हैं उतने कार्बन वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इत्तफाकन दोनों तरफ जो है वो एक एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं फॉर्मिक एसिड के। तो ये है आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रेपरेशन के मेथड डिस्कस किए हैं।
अब हमारे से एक जो मेथड है वो यहाँ पर स्किप हुआ है, उसकी बात इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आ सका है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।